अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है जी बीन एंड बीइंग पे। आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं, इनको कैसे किस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह की तमाम बातें। ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, कैसे है और किसकी है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा ये वर्ड टू बी, बीन और बीइंग, टू बी की थर्ड और जो है वो आईएनजी फॉर्म है। कैसे है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बेल के बटन को जो है वो हिट कर दीजिए और मेरे चैनल को भी जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की मुफीद और मालूमाती जो वीडियोस हैं वो मज़ीद मिलती रहें। और ये भी बताती चलूँ एक बार फिर से कि ये इंग्लिश लैंग्वेज पर जो है वो चैनल है जिसमें आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान से मुतालिक मुफीद मालूमात आपकी अपनी ज़ुबान यानी उर्दू में दी जाती है। तो आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, टू बी की जो है वो ये फॉर्म्स हैं, कैसे हैं। बीन, सबसे पहले हम बिन को जो है वो डिस्कस करते हैं। इसको बीन भी बाज़ लोग पढ़ते हैं और बाज़ लोग इसे बिन भी पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात जो आपको बताती चलूँ कि ये जो है ये तो आप जानते हैं कि वर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म्स यूज़ होती हैं। यानी अगर सेंटेंस में इज़ है तो फिर आप आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, अगर सेंटेंस में हैव है तो आप फिर थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह जो है वो सेकंड फॉर्म जो है वो आप जानते हैं कि पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि वर्ब के अकॉर्डिंग आप ये जो है ये दोनों को इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है बिन। तो बिन को जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। और एक और चीज़ जो आपको मदद देगी इनको इस्तेमाल करने में वो है टाइम का रेफरेंस। आप जानते हैं अगर किसी जुमले में हैज़, हैव या हैड यूज़ हो तो ये माजी को शो करता है। ऐसा ही है, हैज़ और हैव करीब माजी को और हैड ज़्यादा ज़रा दूर के माजी को जो है वो शो करता है। तो बिन जो है ये पास्ट जो है वो पार्टिसिपल है और इसको हम कैसे जो है वो यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये दो तरह के सेंटेंसेस में यूज़ होता है। पास्ट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। आप जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब हैड होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैज़ या हैव होगा। यानी जुमले में जब हैज़, हैव या हैड आए तो आपने सिंपली बिन यूज़ करना है। इसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल देते हैं। Where have you been? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, Where have you been? अब आप गौर करें, यहाँ पर वर्ब हैव है और हम जो यूज़ कर रहे हैं, बी की जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो बिन है। बीइंग यूज़ नहीं कर रहे, बिन यूज़ कर रहे हैं। बिन कब यूज़ होता है आपको मैंने बताया, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हैड हो, हैज़ हो, हैव हो। यहाँ पर हैव है क्योंकि यू के साथ हैव आता है। इसी तरह अगर वेयर हैज़ शी और कोई भी नेम भी हम लिख सकते हैं बिन। अब यहाँ पर भी आपने देखा हैज़ की वजह से जो है यहाँ पर हैज़ क्यों आया, शी की वजह से, और बिन क्यों आया, हैज़ की वजह से। अब इनके आंसर हम इस तरह कहेंगे, आई हैव बीन देयर। ठीक है, ये इसका हो गया और इसका ये हो जाएगा वेयर हैज़ शी बीन। शी, मैं ज़्यादा रद्द-बदल नहीं करूँगी मिसालों में ताकि आपको समझ आती रहे, आसानी रहे। शी हैज़ बीन देयर। आप समझ गए होंगे इन मिसालों को और इन मिसालों के ज़रिए इन बिन के इस्तेमाल को।
एक बात याद रखिए, बी जो है वो मफ़हूम शो करता है, इसका जो मतलब होगा वो होना होगा। और मफ़हूम जो है वो इसका ऐसे समझेंगे कि किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस को जो है वो ये शो करता है। आप कहाँ पर थी, तुम कहाँ पर हो, तुम कैसी थी, तुम कैसी हो। इसी तरह जैसे हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, हाउ हैव यू बिन, मतलब किधर थी तुम और किधर रह चुकी हो। अब यहाँ पर ये एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है, जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस कहाँ पर थी। और वो जवाब में कहेगी या कहेगा कि आई हैव बिन बिज़ी, या किसी के बारे में होगा तो शी इज़ बीन बिज़ी। शी इज़ बीन मतलब शी हैज़ बीन, यानी जो है वो कंट्रैक्शन यूज़ हो जाएगी। मैंने एज अ कंट्रैक्शन जो है वो शी इज़ बीन यूज़ किया है। जैसे आई हैव बीन है ना, तो यहाँ पर हम आई हैव बीन यानी हैव का कंट्रैक्शन यूज़ करें। शी इज़ बीन, शी इज़ बीन। अब ये जो है यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी लगाकर एस के साथ जो है वो इसकी कंट्रैक्शन शो कर दी। यहाँ उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं बीइंग की तरफ। बीइंग कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होता है। आप ये तो जानते हैं कि आईएनजी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कॉन्टीन्यूस टेंस में जो है वो यूज़ होता है आईएनजी। तो बी के साथ जब यहाँ पर आईएनजी लगा है तो इसका मतलब हम जो है वो हाल की बात कर रहे हैं, यानी बीइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जिस तरह बिन जो था वो पास्ट पार्टिसिपल था, और ये जो है वो पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हो रहा था। ये जी मैं लिख देती हूँ, ये पास्ट परफेक्ट था और ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। इसी तरह बिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिस तरह बिन जो था वो पास्ट पार्टिसिपल था। इसी तरह बीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, बाज़ दफ़ा लिखते हुए जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। और ये किन दो फॉर्म्स में जो है वो यूज़ होगा, ये जी यूज़ होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब को भी वर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो इनको यूज़ करना है। हैज़, हैव, हैड। इसी तरह पास्ट में वॉज या वर, प्रेजेंट में इज़, एम, आर। इनके साथ जो है वो बीइंग यूज़ होगा। एक बात जो आपने नोट की होगी कि ये जो आपको मैंने सारा बताया है ये हमेशा 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 पैसिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। आपने गौर किया होगा कि बिन या बीइंग हमेशा पैसिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, एक्टिव सेंटेंसेस में नहीं यूज़ होता। आप किसी भी सेंटेंस को जब पैसिव बनाते हैं तो आप वहाँ पर बीन या बीइंग का इस्तेमाल या आप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज बीइंग डिफ़िकल्ट। ठीक, आपने देखा यहाँ पर इस वर्ब की वजह से हमने बी के साथ आईएनजी को यूज़ किया। यू वर बीइंग डिफ़िकल्ट। यहाँ पर हमने वर के साथ भी आईएनजी बीइंग यूज़ किया, और वर जो है वो हमने यू की वजह से यूज़ किया। इसी तरह प्रेजेंट में हम वॉज की जगह इज़ और वर की जगह आर को यूज़ करेंगे। आप गौर कीजिए
इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा 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 बीइंग आएगा, यानी बी के साथ आईएनजी जो है वो यूज़ होगा। ये यूनिवर्सल रूल है, ये आप याद रखिए, ये बदलेगा नहीं। और यहाँ पर हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, बिन। ठीक है। अच्छा, एक तीसरा इस्तेमाल जो इसका होगा वो एज अ जर्न्ड वर्ब होगा। अब जर्न्ड वर्ब किसको कहते हैं, ये एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन आपकी आसानी के लिए बता दूं कि वर्ब जब किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है, यानी स्टार्ट में आता है, तो उसको हम जर्न्ड वर्ब कहते हैं। एज अ सब्जेक्ट when a verb is used as a subject तो उसको हम gerund verb कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल have है, have एक verb है। इसी तरह being be है, be भी एक verb है। इनको जब हम किसी सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे विद ing, gerund verb में हमेशा ing आता है। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं आपको ताकि समझ आ सके। हैविंग यू इन माई लाइफ, आई एम ब्लेस्ड। तुम मेरी ज़िंदगी में हो, जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाते हुए मैं जो है वो अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। being a mother of many children, it is not easy to do multiple टास्क। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, मार्कर की वजह से और सही सरफेस ना होने की वजह से मेरे पास राइटिंग इस तरह की कुछ आ रही है। सो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये एज अ जर्न्ड वर्ब भी यूज़ हो सकता है, ये एज पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो यूज़ होते हैं। और कैसे होते हैं ये मैंने आपको सारा समझा दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है कि आप मुझे इन पर 5 सेंटेंसेस बनाकर जो है वो कमेंट में जो है वो लिखिए। एक इसके प्रेजेंट परफेक्ट पर, एक इसके पास्ट परफेक्ट पर यानी हैज़ के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, और इसके अलावा वॉज, वर, इज़, एम, आर इसके जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पर। और बोनस एंट्री जो है वो जो होगी यानी एक इजाफी काम, वो आप मुझे सेंटेंसेस बना कर दिखाइए इस जो है वो फॉर्म में जर्न्ड वर्ब की सूरत में। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको जो है वो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। अगर आपको समझाने में मुझसे कोई कोताही हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसको जो है वो इंक्लूड करूँगी अपनी अगली वीडियो में और आपको मज़ीद अच्छे से समझा सकूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।